हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रघटनाशास्त्र, लोक विधि विज्ञान, वॉस्टेहन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, लोक विधि विज्ञान यानी कि एथनोमेथोडोलॉजी। इसमें सामान्य ज्ञान के आधार पर समाज का सदस्य किस रूप में किसी घटना को देखता है उसके आधार पर स्टडी की जाती है। तो राइट ऑप्शन है 2। वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उसका नाम है प्रयोगात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, विशुद्ध शोध। कारण प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं तो हमारा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है। राइट ऑप्शन है 1। उपकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है। किसने कहा है? गुड एवं हार्ट ने, एन कैंपबेल ने, वेल्विन एच मार्क्स ने, विलियर्ड वॉलर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 2। उपकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, ये गुड एवं हार्ट ने कहा है। राइट ऑप्शन है 1। अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? एक रूपरेखा तैयार करना, यंत्र एवं तकनीकी का निर्धारण, समस्या का निरूपण, तथ्यों का विश्लेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। जब हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो उसमें एक रूपरेखा तैयार करते हैं। राइट ऑप्शन है 1। अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? शोध का संबंध कारणों से होता है, प्रघटना और स्थितियों का वर्णन करना, मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, एक प्रयोग करना। तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब करते हैं जब हमें किसी मुद्दे के बारे में सीमित ज्ञान होता है, तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर करते हैं। राइट ऑप्शन है 3। अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए मुख्य साधन क्या है? नाक, आंखें, कान, जीभ। तो राइट ऑप्शन है 2, आंखें। केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान है? समान आयु समूह, समान शिक्षा, समान आवास, समान अनुभव। तो इसमें समान अनुभव होना आवश्यक है। केंद्रीय साक्षात्कार के साथ मर्टन का नाम जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन है 4। एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? यह साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि अनुसूची साक्षरों और गैर साक्षरों यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं हैं दोनों के लिए उपयोगी होता है। अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हो तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तीसरा है उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं, तो ये प्रश्नावली का गुण है। चौथा है उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो छोटे क्षेत्र में बसते हैं। तो अनुसूची जो होता है वो छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है, प्रश्नावली बड़े क्षेत्र के लिए होती है। तो ये भी गलत है, ये सब प्रश्नावली के गुण है। इसका राइट ऑप्शन है 2। अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। उत्तर प्राप्त ना होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? तो साक्षात्कार का, अनुसूची का, सहभागी अवलोकन का, प्रश्नावली का। तो उत्तर प्राप्त ना होना ये प्रश्नावली की समस्या है क्योंकि प्रश्नावली हम डाक के द्वारा भेज देते हैं, उसमें प्रश्न लिखे होते हैं और प्रश्नों को डिस्क्राइब करने के लिए एक पेपर वहाँ पे रहता है, उसके साथ एक लेटर रहता है प्रश्नावली के साथ। तो बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर भर के वापस नहीं भेजते हैं, तो उत्तर ना प्राप्त होना ये प्रश्नावली की समस्या है। राइट ऑप्शन है 4। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, व्यक्तिपरक होकर। तो शोध में वस्तुनिष्ठता बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी घटना को जैसे हमको दिख रही है अगर हम वैसे ही देखते हैं तो वो हमारी जो रिसर्च होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव, तो उसमें शोध में हमको सब्जेक्टिव नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव ही रहना है। तो राइट ऑप्शन है 3।
कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? सहसंबंध गुणांक के लिए, साक्षात्कार प्रदर्शिका के लिए, मध्य गणना के लिए, काई वर्ग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है वह कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध हैं। कोरिलेशन को हम व्यक्त करने के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है 1। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? लुंडबर्ग ने, मेलिनोवस्की ने, गुडेमहार्ट ने, पार्सन्स ने। तो सहभागी अवलोकन के लिए मेलिनोवस्की को जाना जाता है। राइट ऑप्शन है 2। नृवंशी विज्ञान का प्रयोग अपने अनुसंधान में किसने किया है? यानी कि एथनोग्राफी का यूज तो मेलिनोवस्की ने, ब्राउन ने, कॉम्टे ने, दुर्खीम ने। तो मेलिनोवस्की ने किया है। ट्रोविएंटा द्वीप समूह की जनजातियों को इन्होंने एथनोग्राफी की है। एथनोग्राफी में हम जब किसी एक कल्चर का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो उसको एथनोग्राफी बोलते हैं। राइट ऑप्शन है 1। ब्राउन को एथनोलॉजी के लिए जाना जाता है। जब हम एक से ज़्यादा कल्चर की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वो एथनोलॉजी होती है। जब हम एक ही कल्चर का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वो एथनोग्राफी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 मेलिनोवस्की। अनुदैर्ध्य अनुसंधान से संबंधित है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से संबंधित है, तो मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र में उपयोगी है। तो ये सही है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक विस्तरित अवधि में किया जाता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। ये तीनों ऑप्शन इसके बारे में सही है। ये एक दीर्घकालिक रिसर्च होती है। तो राइट ऑप्शन है 4। निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? तो अगर हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी होता है तो वहाँ पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं। जब हमको जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारा टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विधि और प्रतिगमन आता है। काई स्क्वायर वर्ग ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ 3। इनके अलावा पैरामीट्रिक टेस्ट में जी टेस्ट, अनोवा टेस्ट ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है तो राइट ऑप्शन है 3। कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है? फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, अकस्मात निदर्शन, कोटा निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम जैसे किसी शहर या गांव में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो वहाँ पे जितनी जातियाँ होगी उनको हम अलग अलग स्ट्रेटा बनाएंगे, फिर वहाँ से सैंपल लेंगे, तो वो हमारे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। सहसंबंध गुणांक सदैव उनके मध्य होता है। तो जो हम कोरिलेशन होता है वो हमारा -1 से लेके +1 तक हो सकता है। तो राइट ऑप्शन है इसका 3। प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चीज़ें प्रकाशित हो चुकी हैं वो हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाता है। राइट ऑप्शन है 2। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, तो हमारे सेकेंडरी डेटा होता है। राइट ऑप्शन 2। निम्न में से किसे आंकड़ा संग्रह के एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन ये आंकड़ा संग्रह करने की विधि है, लेकिन आंकड़ा प्रेजेंट करने की विधि को हम सारणियन कहते हैं। जैसे हमने जो डेटा इकट्ठा किया है जब उसका हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं तो सारणियन कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है 4। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।